एक बात बताता हूं, आपको पता है एक बूढ़ी स्त्री के बारे में, जो वो 18 साल से शैतान उसे दबा रहा था, उसे मार रहा था, और वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो सकती थी। मैं कहूंगा कि उसकी स्थिति परिस्थिति, उसका फाइनेंशियली आर्थिक रीत से और मेंटली रीत से और वो फिजिकली रीत से, शारीरिक रूप से, वो पूरी रीत से शैतान ने चोरी कर लिया था। उसके मेंटल को, उसके फाइनेंस को, उसके फिजिकली को, मतलब कहेंगे आर्थिक रीत से भी शैतान ने उसे लूट कर दिया था, और उसके सोच और विचारों को भी शैतान ने पूरी तरीके से कंगाल की दशा में खड़ा कर दिया था, और आर्थिक रीत से भी वो पूरी तरह कंगाल हो चुकी थी। और 18 साल से शैतान उसे, बाइबल कहती है कि 18 साल से उसे बांध कर रखा गया था। वो बांध कर, शैतान आपको बांध सकता है। शैतान आपको बांध सकता है। चलो पढ़ते हैं जल्दी से, क्या है एक बहुमूल्य चीजें। लूका 18 अध्याय 11 पद से पढ़ेंगे। देखो एक स्त्री थी, ये कोई काल्पनिक बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपको खुश करने के लिए कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, ये द रियल पॉइंट। देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी, किसी रीत से सीधी नहीं हो सकती थी। किसी रीत से सारा प्रयास किया, किसी रीत से वो सीधी नहीं हो सकती थी। नेक्स्ट, बाइबल कहती है यीशु ने देखकर उसे बुलाया। वाह 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 वाह, गुड लक। यीशु ने जिसे देखा उसका गुड लक है ना। कहते कि भाई एक भिखारी भीख मांगने वाले का लॉटरी लग गया, करोड़ों रुपए की लॉटरी, वैसे इसका हुआ। यीशु ने देखकर बुला लिया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। अरे वाह। नेक्स्ट 13, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। वाह। आगे लिखा है, इसलिए यीशु ने सप्ताह के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय के सरदार ने रिसियाकर लोगों से कहा, 6 दिन है जिनमें आपको काम करना चाहिए, पर उन दिनों में आकर आप चंगे हो जाओ, परंतु सप्ताह के दिन में नहीं। अगला 15 पद में लिखता है कि यह सुनकर प्रभु ने उसे देखकर कहा, हे कपटी, क्या सप्ताह के दिन तुम में से अपने बैल और अपने गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं लेके जाता। 16, और जब अगला वचन पढ़ेंगे लिखा है कि क्या यह उचित नहीं था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 साल से 18 वर्ष से बांध रखा था, 18 साल से बांध रखा था, सब्त के दिन, सबत के दिन, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दिस पॉइंट, इस बात को समझना है हमें कि परमेश्वर आज किस तरीके से अपनी प्रस्तुति, अपने आप को कहां लेके गया है, और जो वो स्त्री है वो अपने आप को कहां लेके आई है। इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि 18 साल से, ये वो इस स्त्री ने नहीं कहा, परंतु प्रभु स्वयं उसको बता रहे हैं कि 18 साल से वो उसे बांध कर रखा था। मतलब बीमारियां इंसानों को बांध देती हैं। जब इंसानों को बीमारियां बांध सकती हैं, तो वह आपके कामों को भी बांध सकती हैं, आपके व्यवसाय को भी बांध सकती हैं, आने वाले धन के स्रोत को भी दुष्टात्माएं बांध सकती हैं। और जब वो दुष्टात्माएं आपकी फाइनेंशियल, आपकी आर्थिक रीत से आपको, आपके धन को, आपके आने वाले स्रोत को बांध सकती हैं, तो आपके विजडम को, आपके कॉन्शियंस को भी वो बांध सकती हैं। यस। और इस रीति से हम देख पा रहे थे प्रियो कि ये स्त्री जवान थी, पर बीमारी के कारण बूढ़ी हो गई थी। बाइबल कहते हैं वो दुर्बल कर दी गई थी। यस। 11 पद,
देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल के नीचे अंडरलाइन करके, दुर्बल अंडरलाइन करें बाइबल के नीचे, आप दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। मतलब जब वो आपको दुर्बल करेगा तो आपकी परिस्थितियां भी दुर्बल हो जाएंगी। जब आपके शरीर को दुर्बल करेगा तो आपका शरीर धन नहीं कमा सकता। जब आपके शरीर को दुर्बल करेगा तो आपका शरीर आपके दिमाग से अलग नहीं है, वो आपके दिमाग को भी दुर्बल करेगा। और इस तरीके से दुष्टात्माएं इस स्त्री के जीवन से तीन तरीके से इसको दुर्बल बना दिया। पहला, शरीर के रीढ़ से शरीर को बांध दिया, फिर उसके कॉन्शियंस को, उसके विवेक को, उसके अंदर मानसिक रोग को डाल दिया, बांध दिया, मानसिकताओं से बांध दिया। फिर तीसरा है आर्थिक रीत से उसको बांध दिया। इट्स डेंजर, यह खतरनाक है, यह खतरनाक है। जरा ध्यान से सुने, हम अपने जीवन की तैयारी किस भाग में कर रहे हैं? हम अपनी परिस्थिति को कहां पे ले जाकर रख रहे हैं? हम अपने पैरों को किस स्थान पे ले जाकर खड़ा कर रहे हैं? हम अपनी आंखों को किस स्थान को देख रहे हैं? हम अपने इन हाथों से ऐसे कौन से काम कर रहे हैं? इस बात को जरा ध्यान दें आप। क्या हम अवसर दे रहे हैं क्या उन संसार के लिए? संसार की बुरी परिस्थितियां जो इस स्त्री को पकड़कर इसे बांध दिया था, इसके मेंटली रिसेस को बांध दिया था, इसके सोच और विचार खत्म हो गए। जब अंधियारा आपके निकट आएगा, बाइबल कहती है आपकी आंखें अंधी कर दी जाएंगी। जब अंधियारा आपके शरीर में आएगा, वो आपकी कहीं न कहीं अज्ञानता थी, आपके द्वारा कहीं न कहीं अज्ञानता था, उसके विषय में ना जानते हुए आपने अपने जीवन का परिचय गलत तरीके से इस संसार में प्रस्तुत किया। आपने अपने जीवन का चलन गलत तरीके से प्रस्तुत किया और इसी कारण परिस्थितियों में शैतान ने सेंध लगा दी। बाइबल कहती है अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। अज्ञानता के कारण, यह ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। अज्ञानता में आपने उस अंधकार के लिए रास्ता खोल दिया जो आपके शरीर को बांधने वाला है। अज्ञानता में आपने उन रास्ते को खोल दिया जो आपके बुद्धि, आपके विजडम को, आपके चतुराई को बांधने वाला है। अज्ञानता में आपने ऐसे रास्ते खोल दिए जो आपके फाइनेंशियली, आर्थिक स्रोत को भी वो बांध देता है। मतलब दुष्ट आत्मा, इस संसार का अंधकार आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति, आपके सोच और विचारों को बांध सकता है। यस, शैतान अपने आप नहीं आ जाएगा, दुष्ट आत्माएं अपने आप नहीं आएंगी, पर वो आपके भीतर अवसर का तलाश करेंगी, आपके अंदर अवसर का तलाश करेंगी। अगर आप उसे अवसर देते हैं तो वो आपके भीतर आकर क्या करेंगी? वो आपको लाभ नहीं देती है, वो आपकी परिस्थितियों को बांध देती है। जैसे इस स्त्री को 18 साल से इसकी कमर की हड्डियों को पकड़ करके शैतान ने कुबड़ की परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया। एक जवान स्त्री को, एक जवान स्त्री को शैतान ने बूढ़ी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया। आज आप अपने आजू बाजू में परिस्थितियों को देख सकते हैं। देख लो जो आज किस दशा में है। शायद वो आपसे पहले, वो हो सकता है वो आपसे बाद का जन्माया हुआ भाई हो, पर उसकी परिस्थितियां बूढ़ी हो चुकी हैं। शायद उसका व्यवसाय आपसे बहुत पहले शुरू हुआ, पर उसके व्यवसाय में बूढ़ापन आ गया, उसकी परिस्थितियां दुर्बल कर दी गईं।
वो गलत हाथों में चला गया, उस पर किसी गलत चीजों का नियंत्रण है। वो बढ़ने का प्रयास करता है, पर वो जितना बढ़ने का प्रयास करता है उतना वो 10% पीछे होकर चला जाता है। वो अपनी परिस्थितियों में हानि देखता है, अपने घरानों में हानि देखता है, और ये चीजें ये साबित कर रही हैं कि आप गलत हाथों में हैं, आप गलत कंडीशन में जी रहे हैं। आपकी सोच और विचारधाराएं बंद कर दी जाएंगी, आपके अच्छे सोच, अच्छे विवेक को वो शैतान चुरा लेगा, आपके फाइनेंशियली स्रोत को वो खत्म कर देगा, और आपके देह को वो बांध देगा। वो किसी भी कार्य के लिए तैयार नहीं होगा। शायद वो प्रार्थना के लिए तैयार नहीं हो सकता, शायद वो बाइबल को पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता, शायद वो वर्शिप करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, शायद वो चर्च में आने के लिए तैयार नहीं हो सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने आपके शरीरों को बांध दिया, दुष्ट आत्माओं ने आपके सोचने की शक्ति को बांध दिया, दुष्ट आत्माओं ने आपके आर्थिक स्रोत को, धन आने वाले स्रोत को बांध दिया, और आपकी परिस्थितियां एक मरे हुए व्यक्ति के समान हो गया। शरीर में शायद आप केवल जिंदा हो, एक जिंदा लाश के समान जी रहे हो, पर आपके जीवन में कोई आनंद नहीं है। सारी परिस्थितियों को शैतान ने कब्जा करके उसे बांध दिया है, उसका विस्तार नहीं हो पा रहा। आप परेशान हैं। देखो आज इस कंडीशन को कि एक स्त्री आज कहां पे आ गई, इसलिए मैंने बताया उसके लिए आज एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा अवसर है। जब आप मसीह को जानो, सोच लेना उसी दिन हमारा नया जन्म हुआ। भूल जाओ उस पाप के द्वारा जन्म को। जिस दिन आप मसीह को जानते हो उसी दिन आपका जन्म हुआ, और उस तारीख को लिख लो, और उसी तारीख को आप अपना जन्मदिन मनाया करो। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जिस समय आप पाप की दुनिया में थे, अंधकार के वश में जी रहे थे, आपके जीवन में दुर्बलताओं का साया था, समस्या की आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, आपके फाइनेंशियली को डिस्ट्रॉय करने की आत्मा, आपकी परिस्थिति को बिगाड़ने की आत्मा जिस समय आपके घरानों में थी, उस समय मैं कहूंगा आपका कोई जन्म नहीं हुआ, आप मरे हुए के समान हैं। पर मेरे परमेश्वर का अनुग्रह, मेरे परमेश्वर का बल, हम यहां पे फिर आते हैं। पहले हम उस पद को देख लेते हैं जिसको आपने मौका दिया, जिस खुदा ने आपको मौका दिया। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 1 वचन को हमारे साथ पढ़ो। आज हमारे पास अवसर प्रदान किया गया है जिसमें हम अपनी परिस्थिति को बेहतर कर सकते हैं। 2 तीमुथियुस 2 का 1 आयत। बाइबल को देखो ध्यान से, हमारे साथ पढ़ें। हाँ, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, बलवंत हो जा। स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस, बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस। कब? हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। मतलब हमें एक अवसर दिया जा रहा है, हमें एक परमेश्वर मौका दे रहे हैं बलवंत होने के लिए मसीह यीशु में। पिता ने अपने पुत्र को भेजकर, पुत्र की उपस्थिति में, पुत्र के कंडीशन में, पुत्र की परिस्थिति में, पुत्र की स्थिति में, पुत्र के माहौल में अपने आप को लेके आओ। और वो एक ऐसी परिस्थिति है जहां यीशु चलता है, जहां यीशु रहता है, जहां यीशु खाता है, जहां यीशु आनंद करता है। उस परिस्थिति में अपने आप को लेके आओ। परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया, एक अवसर प्रदान किया और कहा, आओ मेरे बेटे और बेटियों, आओ और मुझ में बलवान बन जाओ, मुझ में बलवान बन जाओ। आपको परमेश्वर की स्थिति को नहीं छोड़ना, आपको परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ना, आपको परमेश्वर के माहौल में जीना है, आपको परमेश्वर के माहौल में चलना है, आपके परमेश्वर के माहौल में जीना है और उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ते रहना है। वो चीजें अनुग्रह का बल कहलाएगा, वो चीजें अनुग्रह की परिस्थिति कहलाएगी।
जब आप यीशु को, यूहन्ना 1:12, जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आप उसके पुत्र कहलाते हैं, पिता के। और जब आप पिता के पुत्र बनते हैं तो आप अनुग्रह में पलने लगते हैं। आमीन। आप अनुग्रह में पलने लगते हो, आप अनुग्रह में भागने लगते हो, आप अनुग्रह में हरण के बच्चे के समान कूदने और फाड़ने लगते हो। वो टाइम, दैट टाइम, वो टाइम अनुग्रह का टाइम है। वो टाइम अनुग्रह में बलवंत होने का टाइम है। बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस, बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस। बलवंत हो जाओ मसीह में, बलवंत हो जाओ यीशु में। आपकी परिस्थितियों में सुधार, आपकी परिस्थितियों में साइन, चिन्ह, आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का प्रगटीकरण, उसकी उपस्थिति का चलन दिखाई देने लगेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।